अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों, मेरा नाम खुर्रम शहजाद सियाल है और मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट से मेरा ताल्लुक़ है। सिटी कॉलेज ऑफ साइंस एंड कॉमर्स हेड ऑफ डिपार्टमेंट हूँ। नेक्स्ट हमारे पास बच्चों फर्स्ट ईयर का सिलेबस है और पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड डिस्कस कर रहे हैं। टॉपिक हमारे पास नेक्स्ट जो है वो क्या है, एक्सरसाइज 4.7 है, चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। डियर स्टूडेंट्स, 4.7 का एक लेक्चर हमारा पीछे आप देख चुके हैं। अब ये 4.7 का नेक्स्ट लेक्चर आप डिस्कस करने जा रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में मैंने क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 डिस्कस किया था और डिस्क्रिमिनेंट के हवाले से कुछ केसेस डिस्कस किए थे। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा हुआ तो आपसे पहले तो रिक्वेस्ट ये है कि पहले मेरे बच्चों आप प्रीवियस लेक्चर देख लें 4.7 का, उसके बाद आपने ये लेक्चर देखना है। क्योंकि अगर आप डायरेक्ट ये लेक्चर देखना शुरू करेंगे तो माइट भी पॉसिबल कि आपको केसेस चौंके पढ़े हुए नहीं हैं तो वो आपको फिर समझ नहीं आएगी। तो इसलिए मैथमेटिक्स है, हर चीज़ लिंक के साथ लिंक कर रही है, तो लिहाजा आप लोगों ने इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि अगर प्रीवियस लेक्चर आप लोगों ने देख लिया है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं देखा तो फिर आपको पहले प्रीवियस लेक्चर देखना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे देखें, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 हमने नेचर ऑफ रूट्स जो है वो डिस्कस करनी थी। ये क्वेश्चन नंबर 4 बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें लिखता है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m विल द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन बी इक्वल। m की किस वैल्यू के लिए रूट्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को एक केस बताया था, प्रीवियस लेक्चर के अंदर कि अगर हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 0 के इक्वल हो तो रूट्स रियल और इक्वल होंगे। डिस्क्रिमिनेंट अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो रूट्स रियल होंगे, और अगर डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास लेस देन 0 हुआ तो रूट्स इमेजिनरी होंगे। और अनइक्वल तो जाहिर बात है दोनों केसेस में होंगे। तो एक ही केस में इक्वल हुआ करते हैं रूट्स, वो कौन सा केस हुआ करता है इक्वल, जिसमें डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाए, 0 के इक्वल हो जाए। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने ये इक्वेशन लिखी हुई है, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है। तो यहाँ पे m+1 x² + 2 × m+3x + m+8 = 0। तो बच्चों आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले तो x² के कोफिशिएंट को आपने a कहना है, x के कोफिशिएंट को b कहना है और कांस्टेंट को आपने c कहना है। नेक्स्ट आप लोगों ने फार्मूला लिखना है। हम जानते हैं, कहते हैं वी नो दैट रूट्स विल बी इक्वल इफ b² - 4ac = 0। अगर हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा तो रूट्स इक्वल होंगे, वरना इक्वल नहीं होंगे। अब ये ऐसा मज़ेदार क्वेश्चन है कि मतलब इसको आप वैल्यूज पुट करेंगे, जस्ट सिंप्लीफाई करते चले जाएंगे, खुद ब खुद m की वैल्यू आपको हासिल हो जाएगी। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट होगी कि हर स्लाइड जैसे हमारी ख़त्म हो रही होती है, वीडियो को पॉज करते जाएँ, स्लाइड को पहले अपने रजिस्टर पर नोट करते जाएँ, ताकि आपका जो सिलसिला है वो बना रहे, वो चेंज ना हो, वो डिस्टर्ब ना हो। अगर आप नोट नहीं करेंगे साथ साथ तो कहीं ना कहीं फिर आपको तंगी हो सकती है। तो मैथमेटिक्स है तो इसलिए नोट करना बड़ा ज़रूरी होता है। तो अब यहाँ से आगे नेक्स्ट बच्चों आप लोगों ने जस्ट b की वैल्यू पुट की -4a × c = 0। अब आपको पता है कि a की वैल्यू m+1 है, c की वैल्यू m+8 है। तो देखिए कितनी इंटरेस्टिंग सी बात है कि जस्ट आपने इसका स्क्वायर ओपन करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है और सॉल्व करते चले जाएंगे तो आपको m की वैल्यू हासिल हो जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने स्क्वायर ओपन किया तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया और m+3 पे भी स्क्वायर आ गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये होगा m² + 8m + m+8 = 0। तो नेक्स्ट आप अगले स्टेप में ये देखेंगे कि दोनों जगहों पे यहाँ भी 4 लिखा हुआ है, यहाँ भी 4 लिखा हुआ है। तो इसका मतलब है अगर मैं चाहूँ तो बहुत साइड को 4 से डिवाइड करके कट कर दूंगा। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, पहले 4 कॉमन ले लिया, फिर मैंने 4 से डिवाइड करके कट कर दिया। तो आप बेशक कॉमन ना लें, यहीं पे ही कट कर दें, बहुत साइड को आप 4 से डिवाइड कर दें, दैट्स गुड, कोई नो प्रॉब्लम, इशू नहीं है इसमें ना, तो आप ऐसा कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अगली स्लाइड पे हम चलते हैं। तो आपने क्या करना है, डिवाइड बोथ साइड बाय 4। नेक्स्ट आपने 4 से डिवाइड करके थोड़ा सा इक्वेशन को ज़रा सा सादा बना लिया। अब यहाँ पे उनके लिए इस तरफ जो जमा नफ़ी हो रही थी वो भी जमा नफ़ी कर दी। इसका स्क्वायर ओपन करना है तो ये हो जाएगा हमारे पास m² + 9 और प्लस वो वाली अहम बात
जो हम अक्सर भूल जाया करते हैं, और वो बात कौन सी है, 2 इंटू ए इंटू बी। तो जब 2ab लिखेंगे तो हमारे पास 6m बन जाएगा। ये माइनस अंदर सारों के साइन चेंज कर देगा। उसके बाद m स्क्वायर से m स्क्वायर कैंसिल होगा, फिर बाकी बचेगा -3m प्लस 6m, दिस इज -3m, और -8 प्लस 9 दिस इज +1 इज इक्वल टू 0। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ से -3m की वैल्यू -1 होगी, और बोथ साइड को -3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। तो यही वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी थी, दैट्स द आंसर। तो मेरा ख्याल है इसमें मुश्किल बात आपको कोई लगी नहीं होगी। देखिए हमने क्या किया, m स्क्वायर यानी बी स्क्वायर -4 ऐसी डिस्क्रिमिनेंट में कोफिशिएंट्स पुट किए, एक्स स्क्वायर एक्स और कांस्टेंट के वैल्यूज पुट हुई, जस्ट उनको हमने सिंप्लीफाई किया, m की वैल्यू हासिल हो गई। तो सिंप्लीफिकेशन का जो फ़न है वो आपको पहले भी आता होगा, मज़ीद आप इसको 1-2 बार ज़रूरत करेंगे तो आपको अच्छी तरह से ये बात याद हो जाएगी, भूलेगी नहीं कभी। तो आपको पता है कि मैथमेटिक्स वैसे भी परफेक्शन तभी होगी जब हम बार बार लिखते हैं, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो मैथ के लिए बात बनी है ना। तो अब सेकंड पार्ट है जी हमारा, तो इसमें क्या करना है, देखें सेम वही मेथड है जी। ए को आपने 1 कहना है, बी की वैल्यू -2 इंटू 1 प्लस 3m हो जाएगा, और सी की वैल्यू 7 इंटू 3 प्लस 2m हो जाएगा। जस्ट आपने लिखा रूट्स विल बी इक्वल, कब, जब डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर होगा। अब आपने b की वैल्यू पुट की -4a, और c की वैल्यू पुट हो गई। तो यहाँ पे अगले स्टेप में आपने क्या किया, ये -2 का स्क्वायर 4 कर दिया, 1 प्लस 3m का स्क्वायर लिख दिया, और यहाँ से आगे 4 इंटू 1 आंसर लिख दिया 4। अगले स्टेप में बच्चों फिर 4 हमने कॉमन लिया, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने कॉमन लिया था, बोथ साइड को 4 से डिवाइड कर दिया, और हमारे पास 4 से फ्री होकर इक्वेशन जो है वो कुछ इस शक्ल में हासिल हो जाएगी। तो नेक्स्ट अब आप लोगों ने क्या करना है जी, माशाल्लाह बड़े समझदार बच्चे हैं, आप लोगों ने खुद ही सोच लिया कि यस यहाँ पे स्क्वायर ओपन करना है। तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 3m का स्क्वायर 9m स्क्वायर हो जाएगा, और फिर हम जो बात भूल जाया करते हैं वो भूलनी नहीं है, 2a भी जब करेंगे तो 6m हो जाएगा, -3 7 अंदर दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो -21 -14m इज इक्वल टू 0 होगा। सो दिस इक्वेशन विल बी इक्वल टू, ये ज़्यादा ही कुछ खुल गई भाई इक्वेशंस, आहिस्ता आहिस्ता, बच्चों को डराना नहीं है भाई, आराम से। तो 9m स्क्वायर -8m हो जाएगा, देखें 14m प्लस 6m -8m होगा, -20 इज इक्वल टू क्या होगा, 0। नेक्स्ट हमने क्या करना है बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है, जुल्म की इंतहा चेक करें आप लोग। देखिए यहाँ पे फिर m स्क्वायर के अंदर क्या बन गई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। बेटा ज़रूरी नहीं है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन x के अंदर ही बनेगी, m स्क्वायर के अंदर भी बन सकती है। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, तो इसका मतलब है यहाँ पे जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है तो अब हम फंस गए हैं कि फैक्टराइजेशन करें कि फार्मूला यूज़ करें। तो जिनको फैक्टराइजेशन आती है मैं उनको रिकमेंड करूँगा कि आप बच्चों फैक्टराइजेशन ही किया करें, क्योंकि फैक्टराइजेशन आना बड़ा ज़रूरी है। और जिनको फैक्टराइजेशन अभी तक 4.7 तक पहुंचकर भी मसला बनी हुई है तो उनसे फिर यही है कि आप फिर फार्मूला यूज़ कर लें, फिर और क्या हो सकता है। तो यहाँ पे 9m स्क्वायर -18m को लिखेंगे, -8m को -18m प्लस 10m -20 इज इक्वल टू 0। तो नेक्स्ट बच्चों अगले स्टेप में आपने करना ही है कि 9m कॉमन लिया, m-2, यहाँ से 10 कॉमन लिया, m-2 हो जाएगा, फिर नेक्स्ट 9m प्लस 10 हो जाएगा, m-2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इसके बाद 9m प्लस 10 को 0 के इक्वल रखेंगे, m-2 को 0 के इक्वल रखेंगे, और यहाँ से 9m-10 के इक्वल हो जाएगा, और m की वैल्यू 2 हासिल हो जाएगी। फर्दर 9 को डिवाइड करके m के ये 2 आंसर्स हमें हासिल हो जाएंगे। अच्छा, अब सारे माशाल्लाह सोच रहे हैं कि लो भाई ये फैक्टराइजेशन तो सर ने हमें ऐसे इंसल्ट कर दी, ये तो हमें आती थी। तो भाई आती थी तो फिर सोचा क्यों, इसको जल्दी से अप्लाई कर देना था। तो टेंशन क्यों ले रहे थे कि यहाँ पर अब हम फैक्टराइजेशन करेंगे कि क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे। तो मेरा ख्याल है बात आपको समझ आ गई होगी, माशाल्लाह आती है फैक्टराइजेशन, आपको कॉम्पिटेंट लोग हैं आप सारे के सारे। तो माशाअल्लाह जी आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। जी बच्चों थर्ड पार्ट हमारे पास सेम वही पैटर्न है। इसको ना मैं अब स्लो नहीं पढ़ाऊंगा, इसको मैं बच्चों तेज़ी से मैंने पढ़ाना है और बड़ी स्पीड से पढ़ाना है। हम कोई 90-100 की स्पीड से जाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो आप लोग भी मेरे साथ साथ मूव करेंगे 90 से 100 की स्पीड पे। तो देखें सबसे पहले इक्वेशन लिखी हमने, ABC वैल्यू डिफाइन की। हमारा कंप्यूटर स्लो हो रहा है, देख लें हम फास्ट चल रहे हैं। देखिए हमने क्या करना है, वही
स्टेटमेंट लिखनी है, वही राग हम बार बार अलाप रहे हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। बच्चों वैल्यूज़ पुट कर दी, यहाँ पे फिर 4 आ गया। अब 4 को क्या लेना है, हर सवाल की तरह इसमें भी कॉमन ले लेना है। 4 को जब कॉमन लेंगे, बोथ साइड को 4 से डिवाइड करेंगे, तो कुछ सिचुएशन हमारे पास नोट कर लिया है। स्लाइड चेंज कर लूँ तो मेरा ख्याल है नोट कर लिया होगा, इतने केयरफुल बच्चे हैं आप, साथ साथ नोट कर रहे होंगे। तो नेक्स्ट हमने करना है जी 1 + 3m होल स्क्वायर माइनस 1 + 9m + 8m स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो बच्चों माइनस अंदर सारों के साइन चेंज करेगा, उधर से स्क्वायर खोलेंगे, स्क्वायर को बड़ी एहतियात से खोलना है। फिर मैं कहूँगा तो आप कहेंगे सर बार बार आप कहते हैं कि 2ab आप भूल जाते हैं। तो आप भूल जाते हैं ना, तो भाई क्या करूँ, इसलिए मुझे बार बार कहना पड़ता है। तो नेक्स्ट बच्चों हमने क्या करना है, m स्क्वायर माइनस 3m। ओहो, जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो m स्क्वायर माइनस 3m बचेगा, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स कितना आसान काम हो गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बनी है लेकिन इसमें कांस्टेंट नहीं आया। सिंपल हो गया ना काम। तो जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कांस्टेंट नहीं होता तो हम तो फिर हमारे तो हाथ खुल जाया करते हैं ना। तो हम जस्ट वेरिएबल को बाहर कॉमन निकालते हैं तो m × m - 3 इक्वल टू 0 हो जाता है। और फिर हम लिखते हैं जी m इज़ इक्वल टू 0, m - 3 इज़ इक्वल टू 0। और यहाँ से m इज़ इक्वल टू 0, m इज़ इक्वल टू 3 हो गया। तो इसका मतलब हमारे 2 रूट्स कैलकुलेट हो चुके। तो डियर स्टूडेंट्स होप कि आपको ये तीनों पार्ट बड़े अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लॉन्ग के हवाले से, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कीजिएगा इसको, वेरी इंपॉर्टेंट। तो नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। Show that the roots of the equation x square plus mx plus c whole square is equal to a square। डियर स्टूडेंट्स इस इक्वेशन की एक खूबी है, इसमें भी हमने रूट्स को क्या दिखाना है, इक्वल दिखाना है। और खूबी क्या है कि इसका आंसर भी बीच में मौजूद है। यानी हमने जब b स्क्वायर माइनस 4ac को 0 के इक्वल रखना है तो ये रिज़ल्ट है जो हमने लोग शो करना है। इतना आसान सवाल है, इतना आसान कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। जस्ट इसमें ना कोई वैल्यू निकालनी है, कुछ भी नहीं करना, सिंप्लीफाई करेंगे फ़ौरन आपका रिजल्ट शो हो जाएगा। और बस इतना सा आसान काम है। काम वही जो क्वेश्चन नंबर 4 में किया है, सेम वही काम हमने करना है। देखो बच्चों, सबसे पहले आपने इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन बनाना नहीं भूलना। क्या करना है, स्टैंडर्ड इक्वेशन कौन सी होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। यानी पहले मुझे इसका स्क्वायर ओपन करना है, ये ख्याल करना है इस बात को, ये स्क्वायर ओपन करना है। तो जब स्क्वायर ओपन करेंगे तो m स्क्वायर x स्क्वायर होगा प्लस c स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2mcx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स अब आपने करना यह है कि इन दोनों में से x स्क्वायर को बाहर कॉमन निकालना है, 2mcx को अलग रखना है, c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। तो बच्चों अब ये बन गई है मेरे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन कि x स्क्वायर वाली टर्म आ गई, x वाली टर्म आ गई और ये कांस्टेंट टर्म आ गई। तो मैंने क्या करना है, x स्क्वायर वाली टर्म को कैपिटल A कहना है, x वाली टर्म को कैपिटल B कहना है और कांस्टेंट को मैंने कैपिटल C कहना है। अब आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि इसको मैंने कैपिटल ABC क्यों कहा, क्योंकि पहले भी एक पिछले लेक्चर में ये बात मैं आपको डिस्क्लोज कर चुका हूँ। तो वो अगर आपने नहीं देखा तो उसको देखना ज़रूर है आप लोगों ने। नेक्स्ट आपने फार्मूला लिखा बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, कैपिटल के साथ लिखा। डेफिनेटली हमने कैपिटल कहे हुए हैं तो कैपिटल के साथ लिखेंगे, छोटा थोड़ी लिखेंगे, भूल नहीं जाना इस बात को। तो नेक्स्ट हमने यहाँ पे बच्चों b की वैल्यू 2mc पुट कर दी, -4 इंटू a की वैल्यू 1 प्लस m स्क्वायर इंटू c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर पुट कर दिया। तो अगले ही स्टेप में हमारे पास इसका स्क्वायर ओपन होगा तो यहाँ पे बन जाएगा 4m स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 4 इंटू दिस। तो अब क्या करना है बच्चों, 4 कॉमन लेना है, 4 को कॉमन ले लिया, फिर कॉमन लेने के बाद बोथ साइड को 4 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो 4 कैंसिल हो जाएगा, बाकी बचेगा हमारे पास m स्क्वायर c स्क्वायर माइनस और ये सारी ब्रैकेट इक्वल टू 0। अगले स्टेप में माइनस अंदर सारों के साइन क्या करेगा, चेंज करेगा। माइनस के साइन चेंज करने नहीं भूलने, बाहर माइनस आ जाए ना ब्रैकेट के बाहर तो अंदर सारों पे अजाब नाजिल हो जाता है। ठीक है, तो बाहर नेगेटिव हो ना तो अंदर सारे नेगेटिव हो जाते हैं, पॉजिटिव हो जाते हैं, सबके दिमाग ख़राब हो जाते हैं। तो इसलिए नेगेटिव का ख्याल रखना है। तो ये सारों का चेंज हो जाएगा साइन। उसके बाद देखेंगे जो चीज़ कट रही है उसे काट देंगे, जो चीज़ बच रही है उसे बचा देंगे। माइनस m स्क्वायर c स्क्वायर से प्लस m स्क्वायर c स्क्वायर कैंसिल हो गया, बाकी बचा मेरे पास -c प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर m स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो डियर स्टूडेंट्स अगले स्टेप में क्या करना है, a स्क्वायर को बाहर कॉमन निकाल लेना है। नेक्स्ट
इस पूरी टर्म को उठाकर दूसरी तरफ ले जाएंगे तो यहाँ पॉजिटिव था, दूसरी जगह जाके नेगेटिव हो गया। फिर आपने बोथ साइड को माइनस से मल्टीप्लाई करना है और रिजल्ट शो हो जाएगा सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर। तो हैंस प्रूव, यही बात डियर स्टूडेंट्स हम लोगों ने क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी। तो इसके बाद आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 और 9 आगे हमारे पास और क्वेश्चंस हैं जी, वो बड़े अहम सवाल हैं। इंशाल्लाह तीसरे लेक्चर में हम उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त देंगे। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।